नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन जब थप गई जिंदगी। जी हां, 22 मार्च 2020 को राजस्थान ने देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई थी। लॉकडाउन में लोगों ने क्या कुछ देखा और क्या सबक लिया, एक साल बाद न्यूज 18 के संवाददाताओं ने जानने की कोशिश की। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने अहम फैसले लेते हुए शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार बंद रखने का फैसला किया है, जबकि 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लागू होगा। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के फैसले को कई लोग जायज बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि लापरवाही से मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को सख्त फैसले लेने चाहिए। तो करीब एक साल पहले 22 मार्च को राजस्थान ने देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था और जोधपुर में करीब 3 महीने तक लोग घरों में बंद रहे। लॉकडाउन का ही असर था। साल पहले राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर राजस्थान सरकार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से एक साल बाद वही स्थितियां पैदा होने लगी। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार को 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है, जबकि सभी नगरीय इकाइयों में रात 10 बजे से बाज़ारों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने कई निर्देश दिए हैं। जो बाहर से आने वाले लोग हैं दूसरे राज्यों से, उन्हें जो है वो RT-PCR टेस्ट कराना आवश्यक कर दिया गया है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कई तरह के निर्णय राजस्थान सरकार को फिर से लेने पड़े। क्या लगता है, ये बहुत आवश्यक हो गया था? बिल्कुल बहुत आवश्यक हो गया था। अभी आप देख रहे हैं पिछले पूरे एक साल बाद वापस वही स्थिति बन रही है। कोरोना कंटिन्यू बढ़ रहा है, लोगों के घर घर मामले आ रहे हैं। और इस बार तो ये और डर है कि जिसको एक बार कोरोना हो गया, वो अगर सेकंड टाइम होता है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देके जा रहा है। तो इसलिए ये सख्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपको कि क्यों जो है वो इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, और फिर क्या ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे तभी राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, या फिर लोगों को भी अवेयर होना चाहिए? देखिए, ऐसे सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता की भलाई के लिए ही लिया है, क्योंकि सरकार ये भी नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं इस कोरोना पीरियड के अंदर, लोगों की आमदनी जो है वो काफ़ी नीचे गई है और लोग जो है काफ़ी परेशानी के अंदर चल रहे हैं। तो सरकार ने ये सिर्फ एक चेतावनी देने के लिए कि भाई आप लोग सचेत रहें, क्योंकि जनता की भलाई के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है और मैं सरकार के इस फैसले के साथ में हूँ। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। करीब एक साल पहले 22 मार्च को राजस्थान ने देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था और जोधपुर में करीब 3 महीने तक लोग घरों में बंद रहे। लॉकडाउन का ही असर था कि कोरोना का असर कम हुआ और जिंदगी पटरी पर लौटी। लेकिन अब राजस्थान में दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए जोधपुर में भी जोधपुर सहित 8 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा है। कोरोना वायरस संक्रमण की बीमारी के आने के बाद दुनिया भर में लॉकडाउन लगे थे। राजस्थान में आज ही के दिन लॉकडाउन लगा था और जिसके बाद लोगों को घरों में बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लॉकडाउन का सफ़र और फिर वापस एक बार फिर से रात्रिकालीन कर्फ्यू का सफ़र किस तरह से रहा, क्या सरकार ने किया और लोगों को क्या करना चाहिए, इसको लेकर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर बताएं, लॉकडाउन आपने देखा है और उसके बाद जो बीमारी से बाहर निकलते हुए भी देखा है, बीमारी का वो दौर भी देखा है और अब वापस जो है रात्रिकालीन कर्फ्यू, क्या कहेंगे आप? मेरा एक मानना है कि जब जैसे ही कोरोना संक्रमण का फैलाव हुआ, तब अमूमन लगभग पूरे देश ने घरों के अंदर रहकर इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रयास किया था। सरकार ने भी खूब दिशा निर्देश दिए थे। आज भी सरकार निरंतर जनता के बीच में जा रही है। आप हमेशा कहीं ना कहीं ये सारी
घटना को रोकने के लिए आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है। आप किस तरह की स्थिति देखते हैं जोधपुर शहर में, किस तरह से लोग अवेयर है या नहीं है? अभी कोरोना को 1 साल हुआ है जैसे कि, मगर अभी लोग, हमें लग रहा है कि जैसे जैसे अब धीरे धीरे लोगों ने कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे जैसे अवेयरनेस करना भूल गए हैं, अपना मास्क बोलना, सैनिटाइज करना सब भूल गए हैं। अभी भी मेडिकल दुकानों पर अब मास्क लेने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए लोग जाते नहीं हैं, मगर अब लग रहा है जैसे 2-3 दिनों में स्थिति खराब होती लग रही है, तो वापस सैनिटाइज और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। 22 मार्च 2020 को कोरोना के बढ़ते संकट के बाद राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन लगने के बाद गहलोत सरकार का मैनेजमेंट भी काबिल तारीफ रहा। सरकार ने हर चीज का ध्यान में रखते हुए जो आम जनता की समस्याओं को पूरा करने का काम किया। इस 1 साल में लोग सरकार के मैनेजमेंट को किस तरह से देखते हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने। तो सभी को याद होगी, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था और उसके बाद में राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ी पहल करते हुए सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। आज 1 साल लॉकडाउन को हो चुका है और उसको लेकर सरकार का जो मैनेजमेंट था उसके कारण ही कोरोना का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आया। सभी जो जिले थे वहाँ पर संदेश दिए गए, अधिकारियों के साथ जो मैनेजमेंट के अधिकारी थे उन्होंने भी लगातार जो कोरोना ग्राफ को गिराने के लिए लगातार जो अभियान है वो चलाए थे और उस अभियान के तहत ही जो कोरोना है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हुआ था। लेकिन एक बार फिर कोरोना ने जरूर एक बार संकट की घड़ी पैदा की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैनेजमेंट की बात कर लें तो 1 साल पूरा लॉकडाउन को हो गया था, पूरा शहर थम गया था, पूरा राज्य थम गया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का जो मैनेजमेंट था उसके कारण से ही पूरी तरीके से जो काम है वो हुआ था। कुछ लोग हमारे साथ में, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह का मैनेजमेंट रहा था, वो क्या सोच रखते हैं। सर, 22 मार्च ये तारीख तो आपको भी याद होगी, और जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था आज ही के दिन, तो क्या लगता है कि सरकार का मैनेजमेंट किस तरह का रहा है? आप क्या सोच रखते हैं एक आम आदमी की जैसे? देखिए, आज से ठीक 1 साल पहले पूरे देश में कोरोना के हालात को देखते हुए राजस्थान पहला प्रदेश बना जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की स्थितियों को भांपते हुए अपनी सूझबूझ से जो है वो यहाँ पे लॉकडाउन लगाया। इस लॉकडाउन पीरियड में कोरोना के कारण लोगों को असुविधाएं जरूर हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कोई भूखा ना सोए की भावनाओं से लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करवाई, उन्हें राशन मुहैया कराया। जो BPL के लोग हैं, अन्नपूर्णा योजना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के खातों में पैसे डलवाए, और व्यापारी वर्ग के लिए भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग के लिए ध्यान में रखते हुए बहुत कुशल प्रबंधन किया। और उसी के परिणाम यह रहे कि कोरोना जो है वो दूसरे स्टेट से जो है वो राजस्थान में इतना ज़्यादा नहीं फैल पाया, और उसको मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ के कारण जल्दी ही काबू में कर पाए। आप क्या लगता है कि जो मैनेजमेंट किया था उस दौरान, क्योंकि लॉकडाउन का एक समय था, कुछ किसी को कुछ बुरा जरूर लगा, लेकिन लॉकडाउन एक अच्छी पहल कही जा सकती है क्योंकि वो उसी के दौरान जो कोरोना का ग्राफ गिरा था। मैनेजमेंट किस तरह से आपको लगता है धरातल पे काम हुआ था सरकार की ओर से? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की रेगुलर दिशा निर्देश और मॉनिटरिंग में सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, और इस कुशल प्रबंधन की वजह से जो है वो कोरोना को वो काबू में कर पाए। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के सिटी कंट्रोल रेलवे स्टेशन के बाहर। यहीं से 20 मार्च 2020 को ठीक 1 साल पहले 54 दिन का कर्फ्यू भीलवाड़ा शहर में लगा था, जब एक निजी चिकित्सालय के 2 डॉक्टर और 6 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। उसके बाद भीलवाड़ा के चाहे चिकित्सा विभाग हो, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग और यहाँ की जनता ने जो कर दिखाया है बेमिसाल भीलवाड़ा के रूप में, उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल को सक्सेस बनाया। और जो डोर टू डोर सर्वे किया स्वास्थ्य विभाग ने, उसकी वजह से भीलवाड़ा में कोरोना की कमर टूट गई थी, एक तरह से चैन टूट गई थी। कुछ लोग यहाँ के लोग हमारे साथ हैं जो साल भर पहले जिन्होंने कर्फ्यू देखा था, वो उस समय के कर्फ्यू में अब जो थोड़ी संख्या बढ़ रही है मरीजों की, आपका क्या कहना है? यही है कि पब्लिक को थोड़ा आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और मास्क और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे तो अब की बार भीलवाड़ा इस कोरोना से मात नहीं खा पाएगा। और प्रशासन का पूरा सहयोग करें, सभी मास्क लगावें और क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें।
जनता का कहना है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, जिससे एक बार फिर कर्फ्यू जैसी हालत नहीं हो। वैसे भीलवाड़ा राजस्थान के उन 8 शहरों में से है जहां कल से रात का 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि 54 दिन का कर्फ्यू के बाद भीलवाड़ा मॉडल सक्सेस हुआ था, फिर दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही, क्या कहना? देखिए, कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। जिस प्रकार से सड़क दुर्घटना को लेकर लोग जागरूक हैं, उससे ज़्यादा जागरूकता कोरोना को लेकर बरतनी होगी, क्योंकि भीलवाड़ा ऐसा शहर है जो 54 दिन का कर्फ्यू झेल चुका है। यहाँ की जनता ने जो उस समय संयम बरता है, उसका नतीजा रहा कि भीलवाड़ा एक मॉडल बना है। लेकिन इस बार वापस धीरे धीरे कोरोना बढ़ रहा है। भीलवाड़ा की जनता को सावधानी रखनी पड़ेगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोरोना गाइडलाइन है, उसकी पालना करनी होगी, तभी जाके हम इस पर पार पा सकते हैं। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और अब बात कोटा की करते हैं, जहां लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। मार्च महीने में हर रोज 23 के औसतन संक्रमित रोगी सामने आ रहे हैं। इसी महीने अब तक 487 संक्रमित मिले हैं। फिलहाल 347 कोरोना संक्रमित कोटा में हैं। चिकित्सा विभाग में एक बार फिर हड़कंप है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक मिनी कंटेनमेंट और जीरो मोबिलिटी क्षेत्र एक बार फिर घोषित किए जा रहे हैं। कोटा के स्टेशन क्षेत्र के सोगरिया को मिनी कंटेनमेंट और क्षेत्र की रणजीत कॉलोनी में आज से 100 मीटर के दायरे में जीरो मोबिलिटी नई गाइडलाइन के मुताबिक जारी की गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक साथ 9 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू कोटा में लागू कर दिया जाएगा। कोटा में आज से एक बार फिर नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है, यानी आज रात 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये कोटा का गुमानपुरा बाज़ार है और हम इस बाज़ार की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 22 मार्च आज ही के दिन इस बाज़ार को हमने पिछले साल जब कवर किया था, लॉकडाउन के हालात थे और कोटा में 5 अप्रैल को जब पहला केस स्टेशन क्षेत्र में आया था, उसके बाद पॉजिटिव रोगियों की तादाद का आंकड़ा 20,000 के पार चला गया था। 169 जाने कोटा में जो है कोरोना ने ले ली थी। एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारे हैं। लापरवाहियाँ जो रही, रियायत की तौर पर जब सरकार ने रियायत दी तो लापरवाहियाँ बढ़ती गई और उसका खामियाजा एक बार फिर उठाना पड़ रहा है। यानी जो है नाइट कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। कई सारे लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। अभी की बात करें तो फिलहाल कोटा में मार्च के महीने में 23 रोगी हर रोज पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और नई गाइडलाइन के मुताबिक स्टेशन क्षेत्र के रणजीत कॉलोनी क्षेत्र को आज से जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया है। नई गाइडलाइन जो जारी की है उसके मुताबिक एक बार फिर जो है नाइट कर्फ्यू के हालात बने हैं। और गुमानपुरा बाज़ार में मेरे साथ जो है कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं, कुछ आमजन मौजूद हैं। एक बार फिर नाइट कर्फ्यू जो है आज से कोटा में लागू हो रहा है। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं व्यापारी होने के नाते, क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? इसमें लोग लापरवाह हो गए और इस लापरवाही की खामियाजा हम पिछले साल भुगत चुके हैं। अगर अभी भी नहीं माने तो हम वापस पुराने हालात में जाएंगे। पुराने हालात में जाएंगे तो व्यापार की, नौकरियों की, हर एक चीज़ की समस्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोगों को फिर जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, नहीं तो बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में भी लोगों ने लंबा लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन का असर था कि कोरोना संक्रमण में कमी आई। एक बार फिर कोरोना को इसकी रफ्तार है, लोगों को डरा रही है, जिसके बाद अब यहां शहर के बाजारों को रात 10 बजे तक बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन के 1 साल बाद क्या है लोगों की राय, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। साल आज ही के दिन पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था और इस जनता कर्फ्यू के बाद में राजस्थान में लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। लॉकडाउन की बरसी इसे कहें, लेकिन एक बार फिर 1 साल पूरा होने के साथ ही राजस्थान में आज ही से नाइट कर्फ्यू का आगाज हुआ है। उदयपुर में भी जो राजस्थान में 8 शहरों को
चयनित किया गया है नाइट कर्फ्यू के लिए, उसमें उदयपुर भी एक स्थान है जहां पर कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और आज जो है उदयपुर में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आप देखिए कि हम इस समय उदयपुर के भीड़ भरे बाज़ारों में मौजूद है और ये सभी बाज़ार अब रात को 10 बजे से पहले बंद करा दिए जाएंगे। नाइट कर्फ्यू के चलते अब रात को लोगों की आवाजाही नहीं रहेगी और दुकानों को भी जल्दी से जल्दी बंद कराया जाएगा, क्योंकि उदयपुर में लगातार संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कल की बात करें तो उदयपुर में कुल 49 पॉजिटिव मरीज एक दिन में सामने आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले एक बार फिर बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है मरीजों की संख्या ने। और अब तक पिछले एक साल में अब तक 12,591 संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। और यही वजह है कि उदयपुर एक बार फिर नाइट कर्फ्यू के रास्ते पर चल पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नाइट कर्फ्यू आपसे लगेगा, क्या ये एक रास्ता है जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? ये रास्ता तो इसलिए कर रहा है कि लोग लापरवाह हो गए हैं, मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए लगाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने लग गई है। लोग सतर्क रहेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का पूर्ण उपयोग करें। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। देश भर में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। खासकर महाराष्ट्र में स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है, जहां एक दिन में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 30,000 के पार हो गया है। लेकिन लोग हैं कि अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। देश भर में कोरोना के नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी और लोगों की लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कोरोना के केस बढ़कर 50,000 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 47,009 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 21,206 स्वस्थ हुए हैं, जबकि 213 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 1.16 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.11 करोड़ ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.60 लाख लोगों की जान चली गई। अभी देश में 3.31 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना के सर्वाधिक मामलों में राज्य भर बात करें तो पिछले 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में 30,535 नए मरीज मिले। पंजाब में 2,644 लोग संक्रमित मिले। केरल में 1,875 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 1,715 लोग संक्रमित मिले। गुजरात में 1,580 लोग पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में 1,322 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में 1,289 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 1,000 लोग संक्रमित पाए गए। हरियाणा में 867 नए केस सामने आए। दिल्ली में 823 लोग संक्रमित मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू लागू करने के अलावा स्कूल कॉलेज बंद करना भी शामिल है। कुंभ में कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए अब राजस्थान के बारे में भी बता दें कि राजस्थान में भी जो कोरोना है वो तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में आज 602 नए केस मिले हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 148 नए केस सामने आए हैं। बात कोटा की करें तो यहां पर 79 नए केस मिले हैं, जबकि उदयपुर में 47 कोरोना के मरीज मिले हैं। जोधपुर में 53 केस मिले हैं। और आपको बता दें कि कोरोना से आज 5 लोगों की मौत हुई है इलाज के बाद, जबकि राहत की बात यह है कि 176 जो लोग हैं वो ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। 602 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में पहले भी और अब भी सबसे ज्यादा केसेस यहीं पर आ रहे हैं। 148 नए केस सामने आए हैं। कोटा में भी जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। 79 नए केस आज सामने आए हैं। उदयपुर की बात की जाए तो यहां भी कम नहीं है, 47 मरीज मिले हैं, जबकि जोधपुर में भी 53 केस सामने आए और 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जबकि राहत की बात यह है कि इलाज के बाद 176 मरीज ठीक हुए हैं।
तो कोरोना भागा नहीं है, इसे भगाना है। इसलिए लापरवाही नहीं, जागरूक बनिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।